दोस्तों इस वीडियो में मैं 6 ऐसे न्यू बिजनेस आइडियाज या कह लें बिजनेस स्टार्टअप आइडियाज बताऊंगा जिनको बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम लाई है और ये स्कीम उसने यूनियन बजट 2023 में पेश की है। तो ये कौन से बिजनेस आइडियाज हैं और सरकार कौन सी स्कीम्स के माध्यम से कैसे इनको बढ़ावा दे रही है, चलिए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू एसजी फ्रेंचाइज एडवाइस। मैं हूं आपका दोस्त सुमित। दोस्तों इस वीडियो में हम जो न्यू बिजनेस आइडियाज या बिजनेस स्टार्टअप आइडियाज जानेंगे उनमें से कुछ कम इन्वेस्टमेंट वाले स्मॉल बिजनेस आइडियाज हैं, तो कुछ विलेज बिजनेस आइडियाज हैं और कुछ टेक बिजनेस आइडियाज हैं। तो इन सभी बिजनेस आइडियाज में से आपको अपने मतलब का कोई ना कोई काम का बिजनेस आइडिया जरूर मिल जाएगा, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं विलेज बिजनेस आइडियाज एंड एग्रीकल्चर बिजनेस आइडियाज। यूनियन बजट 2023 में किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए सरकार 4 नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लेकर आई है और पहली बिजनेस अपॉर्चुनिटी है एग्री स्टार्टअप बिजनेस आइडियाज। सरकार एक एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड की स्थापना कर रही है जो ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों द्वारा कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप या एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा देगा। ये स्टार्टअप्स एक तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से किसानी करने के तरीके में इनोवेशन लाएंगे जिससे उत्पादन और प्रॉफिट दोनों बढ़ेंगे, और दूसरा किसान जो मुश्किलें फेस करता है उनका अफोर्डेबल सॉल्यूशन निकलेगा। तो जो कोई भी एग्रीकल्चर बिजनेस आइडियाज में इंटरेस्टेड है वो इस फंड का लाभ उठाकर एग्री स्टार्टअप शुरू करके बढ़िया कमाई कर सकता है। दूसरा फार्मिंग बिजनेस आइडिया है कपास से रिलेटेड। कपास की फसल की उत्पादकता में वृद्धि के लिए सरकार सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से क्लस्टर आधारित और वैल्यू चेन अप्रोच अपनाएगी। इसका मतलब यह है कि किसान, सरकार और इंडस्ट्री के बीच में सहयोग होगा और इनपुट सप्लाईज, एक्सटेंशन सर्विसेज एंड मार्केट लिंकेजेस को लेकर आने वाले समय में भारत सरकार टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर अत्यधिक फोकस कर रही है। इसलिए कॉटन प्रोडक्शन से लेकर कपड़े बनाने तक के सफर में जो जितना अधिक वैल्यू एडिशन करेगा उसको उतनी मोटी कमाई होगी। इसलिए यह भी एक आकर्षक बिजनेस आइडिया है। आते हैं अपने तीसरे एग्रीकल्चर बिजनेस आइडिया पर जो है मिलेट्स, जिसको हम श्री अन्न कहते हैं, उससे रिलेटेड। भारत में कई प्रकार के मिलेट्स या श्री अन्न पाए जाते हैं जैसे कि ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टू, रामदाना, कांगनी, कुटकी, कोदो, चीना और समा। भारत मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। अब सरकार भारत को मिलेट्स का ग्लोबल हब बनाना चाहती है, इसका उत्पादन और एक्सपोर्ट्स बढ़ाकर, जिससे जो किसान इसको उपजाते हैं उनकी कमाई अधिक हो और ये बिल्कुल वैसा हो जैसे साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले मिलेट किनुआ के साथ हुआ है, जो आज दुनिया भर में सुपर फूड के रूप में देखा जाता है। इस बिजनेस आइडिया में किसानों के पास 2 ऑप्शन हैं। एक तो मिलेट्स का प्रोडक्शन करके उसको बेचकर कमाई कर सकते हैं, दूसरा मिलेट को प्रोड्यूस करना, उसमें वैल्यू एडिशन करना और फिर उसको बेचकर कमाई करना। इस दूसरे ऑप्शन में ज्यादा कमाई किसान की होगी। इनफैक्ट वैल्यू एडिशन करके बेचने के लिए छोटे किसान चाहे तो अपनी एक कोऑपरेटिव भी बना सकते हैं। अमूल और लिज्जत पापड़ कोऑपरेटिव सेक्टर की सक्सेस के बहुत अच्छे एग्जांपल हैं जिनका बिजनेस मॉडल मिलेट कोऑपरेटिव्स अपना सकते हैं। आते हैं अपने चौथे एग्रीकल्चर बिजनेस आइडिया पर और वो है वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स अंडर गोबर्धन स्कीम, जिसके अंतर्गत सरकार 200 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट सीबीजी लगाएगी, जिसमें 75 प्लांट शहरों में होंगे और 300 कम्युनिटी या क्लस्टर बेस्ड प्लांट्स होंगे और इन सब में टोटल इन्वेस्टमेंट आएगा 10,000 करोड़ का। साथ ही में निकट भविष्य में सरकार कंपलसरी तौर पर 5% कंप्रेस्ड बायोगैस के यूज का निर्देश भी देगी नेचुरल गैस एंड बायोगैस मार्केटिंग कंपनीज को, और इसका लाभ बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे गन्ना किसानों को हो रहा है जब से इथेनॉल को पेट्रोल में मिक्स किया जाने लगा है। इसके अलावा गांव और पिछड़े इलाकों में रहने वालों की उन्नति के लिए भी बिजनेस आइडियाज है जो मैं आगे बताऊंगा, मगर पहले जानते हैं नेक्स्ट बिजनेस आइडियाज जो है लैब ग्रोन डायमंड्स का बिजनेस। दोस्तों डायमंड्स 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक जो खनन करके निकाले जाते हैं और दूसरा होता है लैब ग्रोन डायमंड्स जिसमें ऑप्टिकली एंड केमिकली नेचुरल डायमंड्स के समान गुण होते हैं और ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं क्योंकि इनको प्राप्त करने के लिए खनन नहीं करना पड़ता, जिससे प्रदूषण नहीं होता है। भारत प्राकृतिक हीरो की कटिंग और पॉलिशिंग में वर्ल्ड लीडर है और मूल्य के हिसाब से भारत का मार्केट शेयर लगभग 3/4 के करीब है।
ये बहुत बड़ा नंबर है। मगर समय के साथ साथ प्राकृतिक हीरो के भंडार में कमी आ रही है, जिससे भविष्य लैब ग्रोन डायमंड्स की ओर बढ़ रहा है और इसलिए इनका भविष्य बहुत चमकदार है। और अगर भारत को अपने डायमंड बिजनेस में पकड़ बनाए रखनी है तो उसको भी लैब ग्रोन डायमंड्स की तरफ बढ़ना होगा। दोस्तों, लैब ग्रोन डायमंड्स एक हाई प्रॉफिट वाला बिजनेस आइडिया है जो टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ड्रिवन इमर्जिंग सेक्टर है। लैब ग्रोन डायमंड्स की उत्पादन लागत कम करने के लिए उनके निर्माण में प्रयुक्त बीजों के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क यानी कि बेसिक कस्टम ड्यूटी कम की गई है। तो जो कोई भी इस बिजनेस में उतरना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत सही समय है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको जो भी न्यू बिजनेस आइडियाज बता रहा हूं उसमें से आपका फेवरेट कौन सा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा था इसको एक लाइक दे दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बढ़ते हैं आगे, आते हैं नेक्स्ट बिजनेस आइडिया पर जो है आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट। दोस्तों, सरकार आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स को बढ़ावा देने के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान स्कीम लाई है। उन पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए जो औजारों का उपयोग करके आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स तैयार करते हैं। ये एक क्रांतिकारी गवर्नमेंट स्कीम है क्योंकि सरकार की कोशिश ये है कि ये प्रोफेशन अब लोग मजबूरी में नहीं बल्कि इसलिए करे क्योंकि ये करना उनके लिए लाभदायक है। साथ ही में वो लोग भी इस बिजनेस आइडिया को शुरू करें जिनके हाथ में हुनर है और अपना कुछ करना चाहते हैं। दोस्तों, ये गवर्नमेंट स्कीम कारीगरों और शिल्पकारों की उत्पादकता और कमाई बढ़ाने में बहुत मददगार होगी। और ये कैसे होगा, चलिए अब वो जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये स्कीम शिल्पकारों कारीगरों के जो प्रोडक्ट क्वालिटी उसको इंप्रूव करने में मदद करेगी और इसके लिए उनको एडवांस स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। दूसरा, उनकी प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद की जाएगी। इसके लिए कारीगरों और शिल्पकारों को एमएसएमई वैल्यू चेन से जोड़ा जाएगा जिससे उनको कंसिस्टेंटली ऑर्डर्स मिलेंगे। साथ ही में बिजनेस एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा और यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नेक्स्ट पॉइंट जो स्कीम में है वो है ब्रांड प्रमोशन की जानकारी देना। इससे कारीगर और शिल्पकार खुद अपना ब्रांड बना पाएंगे। साथ ही में उनको लोकल एंड ग्लोबल मार्केट से जोड़ा जाएगा जिससे उनको दूर दूर के मार्केट तक पहुंचने में मदद मिलेगी और उनकी कमाई बढ़ेगी। चौथी मदद है मॉडर्न डिजिटल टेक्निक्स की जानकारी देना जिससे आज की डिजिटल दुनिया में ऐसे शिल्पकारों कारीगरों को बिजनेस करने में कोई दिक्कत ना हो, इंक्लूडिंग डिजिटल पेमेंट में लेन देन करने में मदद दी जाएगी जिससे वो देश और विदेश के ऑर्डर्स आसानी से ले पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको इस चैनल पर वीडियोस पसंद आते हैं तो आप सुपर थैंक्स यूज करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर जो है टेक बिजनेस आइडियाज। टेक बिजनेस में इंटरेस्टेड लोगों के लिए दो बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। पहली है एआई बिजनेस आइडियाज, मेक एआई इन इंडिया एंड मेक एआई वर्क फॉर इंडिया। इस विजन को पूरा करने के लिए सरकार 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू करेगी जिसमें उद्योग जगत के शीर्ष खिलाड़ी कृषि, स्वास्थ्य और सस्टेनेबल सिटीज के क्षेत्रों में रिसर्च एंड एप्लीकेशंस विकसित करने में भागीदार होंगे। इस पॉलिसी से एक प्रभावी एआई इकोसिस्टम तैयार होगा। तो इस एआई इकोसिस्टम की वजह से जो लोग एआई की फील्ड में कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होगी। अब जानते हैं दूसरा टेक बिजनेस आइडिया जो है 5G एप्स। 5G एप्लीकेशंस का इकोसिस्टम तैयार करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 लैब्स स्थापित किए जाएंगे जहां 5G सेवाओं का उपयोग कर नए एप्लीकेशन डेवलप होंगे जिससे बिल्कुल नए बिजनेस मॉडल्स बनेंगे जो नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और रोजगार लेकर आएंगे। इन लैब्स में हजारों तरीके के एप्लीकेशंस तैयार होंगे इंक्लूडिंग स्मार्ट क्लासरूम एप्स, प्रिसिजन फार्मिंग एप्स, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम एप्स एंड हेल्थ केयर एप्लीकेशंस। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं जब 5G के लिए हजारों एप्स बनेंगे तो कितनी अधिक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज उत्पन्न होंगी एक नए सेक्टर में। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर जो है ग्रीन हाइड्रोजन बिजनेस आइडियाज। दोस्तों, 2070 तक भारत का टारगेट है नेट जीरो कार्बन एमिशन अचीव करने। इसके लिए अभी हाल ही में सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है जिसका बजट 19,700 करोड़ रुपए है और उसमें से 17,490 करोड़ रुपीस एज एन इंसेंटिव दिया जाएगा टुवर्ड्स प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स जिससे 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन का 50 लाख मेट्रिक टन का वार्षिक उत्पादन होगा। अगर आप नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन
और इससे जुड़े बिजनेस आइडियाज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरा ये वाला वीडियो भी देख सकते हैं और इसी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के साथ साथ सरकार ग्रीन एनर्जी को सक्सेसफुल बनाने के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी 4000 मेगावाट आवर हो उसको वायबिलिटी गैप फंडिंग से सपोर्ट करेगी। ऐसी बैटरीज बनाना भी बिल्कुल नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर जो है कोस्टल शिपिंग बिजनेस आइडियाज। दोस्तों, पैसेंजर्स और माल लाने ले जाने के लिए कोस्टल एरियाज में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और वायबिलिटी गैप फंडिंग के द्वारा कोस्टल शिपिंग को प्रमोट किया जाएगा। आज के समय में जैसे रोड ट्रांसपोर्ट में जितनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं उतनी ही आने वाले समय में कोस्टल शिपिंग में होंगी, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट एंड लोअर कॉस्ट तरीका है। दोस्तों, अगर आप नए बिजनेस आइडियाज जानना चाहते हैं तो आप ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं, नहीं तो ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।